सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो गाइस, बचपन से लेकर आज तक हम सभी के जीवन में कोई ना कोई ऐसा समय, कोई ना कोई ऐसी घटना, कोई ना कोई ऐसी वस्तु, पशु पक्षी प्राणी, कुछ ना कुछ ऐसा रहा ही है जिससे हमें हमेशा डर लगता रहा है। तो ये आज की जो हमारी कहानी है विलियम डगलस की लाइफ का रियल एक्सपीरियंस है, जिसका नाम है डीप वाटर। और ये डीप वाटर जो है ये आपको प्रेरित करेगा कि किस तरीके से आप अपने डर पर विजय हासिल कर सकते हैं और कैसे एक बेहतर जीवन आप जी सकते हैं। तो कुल मिलाकर के डर हम सभी लोगों की लाइफ में किसी ना किसी प्रकार का रहता ही है। जैसे कि एक महानायक ने कहा है कि डर सभी को लगता है, गला सभी का सूखता है। ठीक है, आगे की लाइन आप बता देना, मैं भूल गया। तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि कैसे एक व्यक्ति को पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता था, खास करके गहरा पानी जहाँ पर वह तैरने का प्रयास कर रहा हो, डोंगी या नाव चलाने का प्रयास कर रहा हो। ऐसे गहरे पानी से कैसे उस व्यक्ति के जीवन में, उसके मन में हमेशा एक डर रहता है, बचपन की एक घटना की वजह से। फिर थोड़ा बड़ा होता है, फिर एक और घटना हो जाती है, लेकिन अंत में वह अपने उस डर पर विजय हासिल करके ही रहता है। अपने आप को उस चीज के लिए कन्विंस नहीं करता कि चलो कोई बात नहीं, पानी का डर लगता है, नहीं जाएंगे पानी के पास। नहीं, क्यों नहीं जाएंगे? वह कहता है कि जीवन का वास्तविक आनंद जो है वह पानी के आसपास है और मैं वही आनंद प्राप्त करना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं अपने डर पर विजय जरूर हासिल करूंगा, और वह करता भी है। तो आइए देखते हैं कहानी में हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। शुरुआत करते हैं हमारी कहानी की पहले पैराग्राफ से। फर्स्ट पैराग्राफ कहता है, इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर ओल्ड। ये तब घटित हुआ जब मैं लगभग 10 या 11 वर्ष का था। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। मैं तय कर चुका था कि मैं तैरना सीखूंगा। देयर वॉज अ पूल एट YMCA इन याकिमा दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी। और वहां पर YMCA यानी याकिमा नदी जो है उसके पास में एक YMCA करके एक पूल हुआ करता था, है ना। तो यहां पर पूल का मतलब क्या है? स्विमिंग पूल। हिंदी में कहते हैं तरणताल। ये मुझे इतना अच्छे से इसलिए याद है क्योंकि बचपन में जब मैं तैरने जाता था, तो मैं शहर में रहता हूं तो मुझे स्विमिंग पूल में जाना पड़ता था। तो स्विमिंग पूल जो है, उस स्विमिंग पूल का नाम ही तरणताल था। इसलिए मुझे अभी तक याद है अच्छे से कि स्विमिंग पूल या पूल को हम लोग तरणताल कहते हैं। तो एक पूल था YMCA जो याकिमा नदी पर बना हुआ था, और वह बिल्कुल वही अवसर देता था कि मैं वहां जाकर के आसानी से तैरना सीख सकता हूं। द याकिमा रिवर वॉज ट्रेचरस। ट्रेचरस का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो खतरनाक हो, जोखिम भरी हो, जहां पर जान जाने का खतरा हो। तो याकिमा नदी जो थी वो बहुत ही खतरनाक नदी थी, जानलेवा नदी थी। मदर कॉन्टिन्यूली वॉर्न्ड अगेंस्ट इट। और मेरी माताजी जो है, मेरी माँ जो है, वो लगातार या बार बार मुझे उसके खिलाफ चेतावनी देती रहती थी कि बेटा कुछ भी करना, याकिमा नदी में नहीं जाना। वहां देखो पिछले साल इतने लोग डूब के मर गए, वो उस साल देखा था कितने लोग डूब के मरे थे। अभी एक छोटा बच्चा जा रहा था पास से, वो अचानक से नदी में गिरा, डूब के मर गया। तो उसकी माँ लगातार उसे याद दिलाती रहती थी। केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्रॉनिंग इन द रिवर। तो यहां पर मेरी माताजी जो है मेरी दिमाग में हर याद को ताज़ा रखती थी, मुझे याद दिलाती रहती थी बार बार उन डिटेल्स के बारे में, उन सूचनाओं के बारे में जो भी लोग उस नदी में डूब रहे थे। प्रत्येक बार कोई भी व्यक्ति अगर नदी में डूबता था तो मेरी माँ आकर के मुझे याद दिलाती थी कि बेटा नदी के पास नहीं जाना है, वहां जाने पे डूब जाते हैं। बट द YMCA पूल वॉज सेफ। लेकिन YMCA पूल जो था, स्विमिंग पूल जो था, वो बिल्कुल पूर्णतः सुरक्षित था। इट वॉज ओनली 2 और 3 फीट डीप एट द शैलो। यानी कि शुरुआती भाग में अगर हम बात करें, अब देखो ये स्विमिंग पूल जनरली बने हुए कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए ये एक स्विमिंग पूल है, ओके। तो 2 तरीके हो सकते हैं। जो मैंने ज्यादातर देखा है तरीका, वो तरीका ये होता है कि यहां से ये इस टाइप में बना हुआ होता है, ठीक है। यानी कि स्टार्टिंग में आप देखोगे तो अब यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ है, ओके। तो अगर आप यहां पर कहीं पर नहा रहे हो तो स्टार्टिंग वाला यानी ये शैलो एरिया है जो कि लगभग 2 से 3 फीट ही गहरा होगा, यहां वाला एरिया। लेकिन जब हम इस एरिया की बात करेंगे तो ये 9 फीट तक गहरा हो सकता है, खास करके इस केस में जहां पर हम YMCA पूल की बात कर रहे हैं, वहां पर ऐसा देखने को मिलता है। अच्छा, एक और होता है, वो मेरे को बहुत ही बेकार लगता है, वो इस तरह का होता है।
इसमें क्या होता है, जब भी आप बाहर से कूदो तो ये जो किनारे हैं इनसे चोट लगने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए मुझे पर्सनली मुझे ये वाले पसंद है, ये वाले पसंद नहीं है, ठीक है। मैं बचता हूँ ऐसे वालों में जाने से, कई बार सर्वर फूटा है मेरा उसमें। एंड अंतिम छोर पर, यानी कि स्टार्टिंग में केवल 2-3 फीट गहरा होता है, जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे उसकी गहराई बढ़ती जाती है। वाइल इट वॉज 9 फीट डीप, जबकि ये 9 फीट गहरा था एट द अदर, यानी दूसरे छोर पर। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, और ये जो ड्रॉप था, यानी कि ये जो लाइन खींच रही है ना, इसको ड्रॉप कहा गया है। तो ये जो ड्रॉप था ये बहुत ही ग्रेजुअल था, यानी धीरे 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 गहराई पे जा रहा था। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स। अब देखो, वाटर विंग्स के लिए हम जल पंख बोले तो मुझे कम समझ में आता है, वाटर विंग्स ये हैं, ठीक है। अब इनका क्या होता है कि छोटे बच्चे या बड़े लोग भी होते हैं जिनको तैरना नहीं आता, वो गुब्बारे भर के अपनी बाजू में पहन लेते हैं, दोनों हाथों में पहन लेते हैं। अब वो कितना भी पानी में कूदे, वो दोनों उनको अपने आप ही हवा में, मतलब पानी में उठा करके ऊपर की ओर ले आते थे, ताकि कोई भी व्यक्ति डूबे नहीं। तो इस तरह के ये है, वाटर विंग्स कहलाते हैं। एंड वेंट टू द पूल, और वाटर विंग्स लेकर के मैं पूल पर चला गया। आई हेटेड टू वॉक नेकेड। नेकेड का मतलब होता है नग्न अवस्था में, बिना कपड़ों के वहां जाने में मुझे शर्म आ रही थी या मुझे उससे घृणा थी। इनटू इट, उस पूल के अंदर उतरने में। शो माई स्किनी लेग्स, अपनी पतली पतली टांगे दिखाने में। बट आई सबड्यूड माई प्राइड, लेकिन मैंने नियंत्रण कर लिया, काबू किया अपने इस गर्व पर या आत्मसम्मान पर। एंड डिड इट, और मैं बिना कपड़ों के ही मैं उस पानी में जाने को तैयार हो गया। बिना कपड़ों के मतलब जो स्विमिंग कॉस्ट्यूम होता है वो बहुत कम कपड़े होते हैं उसमें, तो एक तरीके से नग्न अवस्था ही महसूस होती है, हालांकि कपड़े पहने होते हैं, नग्न कोई नहीं होता। वो कह रहा है कि भाई मेरे पैर इतने पतले हैं कि यार मुझे बड़ा शक लगता है, बड़ी शर्म सी आती है कि यार मैं इतने पतले पतले टांग लेकर के जाऊंगा तो कोई मेरा मजाक उड़ा देगा, तो मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंच जाएगी। तो वो कहता है कि मैंने अपने इस प्राइड को, अपने इस घमंड को दबा लिया और मैंने तय किया कि मैं वहां जाऊंगा, ठीक है। फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से, हाउएवर, जैसे तैसे, आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर, मुझे पानी से हमेशा ही एक अरुचि थी। मतलब मुझे पानी शुरू से ही पसंद नहीं था, शुरू से ही मुझे नफरत थी पानी से, मुझे डर लगता था। When I was in it, जब कभी भी मैं पानी में होता था। I started, और मैंने शुरुआत की, when I was 3 or 4, और इसकी शुरुआत, पानी से डरने की शुरुआत मैंने कब की, जब मैं 3 या 4 साल का था। एंड माई फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया, और कैलिफोर्निया नाम की जगह पर मेरे पिताजी मुझे समुद्र तट पर लेकर गए। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ। सर्फ यानी कि जो वहां पर झाग होता है पानी का, ये स्टार्टिंग वाला जो पानी होता है, इसमें मैं और मेरे पिताजी साथ में खड़े थे। आई हंग ऑन टू हिम, मैं उन पर लटका हुआ था, उन्हें को कस के पकड़ रखा था। येट द वेव्स, उसी समय पर जबकि जो लहरें हैं, नॉक्ड मी डाउन, लहरों ने मुझे नीचे गिरा दिया। एंड स्वेप्ट ओवर मी, और मेरे ऊपर से तेजी से गुजरती हुई निकल गई। स्वेप्ट ओवर मी यानी कि मैं जैसे ही गिरा, गिरते के साथ ही पानी आया तेजी से, और बस मैं नीचे दबा ही रह गया पानी के नीचे, और मेरे ऊपर से गुजर गया, ऐसा हुआ। आई वॉज बरिड, मुझे ऐसा लगा कि मुझे पानी ने दफना दिया है, मैं पानी में डूब गया हूं। इन वाटर माई ब्रीथ वॉज गॉन, मतलब मेरी सांस छूट चुकी थी, मैं सांस नहीं ले पा रहा था। आई वॉज फ्राइटेंड, और मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था। फादर लाफ्ड, मेरे पिताजी ये देख करके हंसे। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट, लेकिन तब से ही मेरे मन में पानी को लेकर के डर या भय बैठ गया था। एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, कि कैसे जो वेव्स हैं, जैसे कि लहरें हमारी जो हैं, उन लहरों ने मुझे पूरी तरीके से शक्तिहीन कर दिया। मतलब मेरी जो पावर थी, मेरी जो शक्ति थी, उस शक्ति पर उस पानी ने विजय हासिल कर ली। जैसे मेरे ताकत को, मेरी शक्ति को दबा करके और मुझे दिखा दिया कि मैं तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हूं। उसको कहते हैं ओवर पावर करना। तो ओवर पावर यानी कि आपकी शक्ति को जीत लेने वाली जो ताकत थी उन लहरों की, वो मुझे वहां पर पता चली। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लेजेंट मेमोरीज एंड स्टिर्ड चाइल्डिश फियर्स। बहुत ही बढ़िया सेंटेंस, एक लाइन में उसने अपनी पूरी बात खत्म कर दी कि भैया मैं जब YMCA पूल पहुंचा तो मेरी क्या स्थिति थी। मैं पहुंच तो गया, पहले डर तो ये था पतली पतली टांगे, चलो उस पर तो जीत हासिल कर ली, कोई बात नहीं, पतली टांगे दिखेगी, कोई दिक्कत नहीं है, चला गया वहां। लेकिन जैसे ही मेरा परिचय हुआ YMCA स्विमिंग पूल से, उससे रिवाइव हो गया, पुनर्जीवित हो गया, वापस से वो डर लौट आया। कौन सा?
अनप्लेजेंट मेमोरीज, मेरी दुखद या ऐसी बुरी यादें, एंड स्टिर्ड चाइल्डिश फियर, और उसे जगा दिया। स्टिर्ड का मतलब होता है जागरूक कर देना, जगा देना, मेरे बचपन के डर को। अब अगर सवाल आ जाए उसके बचपन का क्या डर था, तो पिताजी वाली घटना लिखनी है, ठीक है। टीन एज की टाइम में 10-11 साल की उम्र में क्या डर था, तो अभी आगे जो घटना होगी वो लिखनी है। तो चाइल्डिश फियर के नाम पर जब भी क्वेश्चन बनेगा, हम हमेशा आंसर में क्या लिखेंगे, व्हेन ही वेंट टू कैलिफोर्निया विद हिज फादर टू द बीच, वो वाली घटना हम पूरी की पूरी बताएंगे, ठीक है। बट इन अ लिटिल वाइल, लेकिन थोड़े ही समय में, आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, मैंने अपना सारा आत्मविश्वास इकट्ठा किया। आई पेडल्ड विथ माई न्यू वाटर विंग्स, मैं पेडलिंग करने लगा अपने नए वाटर विंग्स पहन करके। वॉचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम, और मैं दूसरे लड़कों को देख रहा था और उनकी नकल उतार करके सीखने का प्रयास कर रहा था। तो देखो गाइस, सीखने का प्रयास कर रहा था, दूसरे लड़कों को देख रहा था, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। जब आपके मन में, हमेशा याद रखना, जब आपके मन में कुछ करने का विचार हो, तो सबसे पहली बात तो आपका वो विचार किसी काम का नहीं, जब तक वो विचार संकल्प की अवस्था में नहीं आ जाता। जब आप अपने विचार को संकल्प बना लेते हैं कि भाई मुझे तो ये काम सीखना है, कोई मदद करे ठीक, नहीं करे ठीक, सही से हो ठीक, नहीं हो ठीक, लेकिन मुझे तो करना है। कहते हैं ना, येन केन प्रकारेण, जिस भी तरह से हो उस तरह से करना है तो करना ही करना है। बहुत सारे बच्चे बहुत सारी चीज़ों के लिए कंप्लेंट करते रहते हैं बार बार, सर ऐसा हो गया, सर वैसा हो गया, सर यूँ हो रहा है, सर त्यों हो रहा है। तो कंप्लेंट करने वाले हमेशा कंप्लेंट करते रह जाते हैं, ठीक है। डगलस साहब जो हैं, उनके साथ बचपन में घटना हुई 3-4 साल की उम्र में, वो भी चाहते तो कंप्लेंट कर सकते थे कि नहीं नहीं यार, बचपन से ही पानी से डर लगता है, छोड़ो। आगे बढ़े ना, रिजोल्यूशन बनाया, अपना संकल्प लिया, और संकल्प के आधार पर क्या कर रहे हैं, तैराकी सीखने का प्रयास कर रहे हैं। कोई मदद करने के लिए नहीं है आसपास, खुद से प्रयास कर रहे हैं, दूसरों को देख के नकल उतार के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोई काम करना है तो करना है, ठीक है। ऐसे आपको पढ़ाई करनी है तो करनी है, नहीं करने वाले के पास 1000 बहाने हैं और करने वाले के पास केवल एक कारण कि करना है, दैट्स इट। इसके अलावा आगे कोई बात नहीं होती। आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज, अलग अलग दिनों पर मैंने इसको 2-3 बार करके देखा। एंड वॉज जस्ट बिगिनिंग, और शुरुआत ही की थी, टू फील ईज, कि मैं थोड़ा सा अच्छा महसूस कर रहा था, पानी में थोड़ा ईजी महसूस कर रहा था, मुझे डर नहीं लग रहा था। इन द वॉटर, पानी में। व्हेन द मिस एडवेंचर हैपेंड, तो यह क्या है वर्ड, मिस एडवेंचर हैपेंड। मिस एडवेंचर का मतलब होता है तभी उसी समय एक दुर्घटना हो गई। अब वो दुर्घटना क्या हुई उसके बारे में हम बात करेंगे। आई वेंट टू द पूल, मैं पूल पर गया। व्हेन नो वन एल्स वॉज देयर, जब वहां कोई नहीं था। द प्लेस वॉज क्वाइट, जगह बिल्कुल शांत थी। द वाटर वॉज स्टिल, पानी बिल्कुल स्थिर था। एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एंड एज क्लियर एज माई बाथटब, ठीक है। और वहां पर जो नीचे टाइल थी वो इतनी साफ सुथरी, बॉटम में जो तल में लगी हुई टाइल्स थी वो इतनी साफ सुथरी और इतनी सफेद दिख रही थी, बिल्कुल उतनी ही स्वच्छ, उतनी ही निर्मल, उतनी ही क्लीन दिख रही थी जैसे कि हमारा बाथटब होता है। बाथटब कोई एक ऐसी जगह होती है जो नॉर्मली बाथरूम में लगा हुआ होता है लोगों के, ठीक है। इसके अंदर वो बैठ जाते हैं, पानी भर लेते हैं और बस बैठे रहते हैं, ठीक है, नहाते रहते हैं। आई वॉज टिमिड, मैं थोड़ा सा डरा, सकपकाया, झिझका, अबाउट गोइंग इन अलोन, क्योंकि वहां पर उस समय पूल पे कोई नहीं था। तो मुझे लगा यार मैं अकेला हूं, कहीं मैं डूब ना जाऊं, कोई है भी नहीं बचाने वाला, चिल्ला के पुकारूंगा भी किसको। तो मैं थोड़ा सा डर रहा था अकेला उतरने में, बाकी टाइम तो सब होते थे। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ अ पूल, तो मैं वो जो पूल था उसके एक साइड में बैठ गया। टू वेट फॉर अदर्स, दूसरों का इंतजार या प्रतीक्षा करने के लिए। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग, ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ था, ज्यादा समय नहीं बीता था वहां बैठे हुए। इन केम अ बिग ब्रूशर, एक बड़ा सा धौंस दिखाने वाला, डराने वाला, चमकाने वाला सा एक लड़का, लंबा चौड़ा सा एक लड़का वहां पर आया। ऑफ अ बॉय, एक ऐसा लड़का आया जो लोगों को धौंस देता रहता हो, डराता रहता हो, चमकाता रहता हो, ऐसा लड़का आया। प्रोबेबली 18 years old, लगभग शायद 18 साल का होगा वो। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसके छाती पर घने बाल थे। ही वॉज अ ब्यूटिफुल फिजिकल स्पेसिमेन, वो एक बहुत ही सुंदर शारीरिक तौर पर हमें कैसा होना चाहिए उसका एक नमूना था, उसका एक स्पेसिमेन था। यानी कि किसी की बॉडी कैसी होनी चाहिए, लंबा चौड़ा, वैसी बॉडी वाला एक लड़का आया। विथ लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स,
जिसके पैर और उसके हाथ ऐसे थे जो कि लहराती हुई यानी कि बहुत ही सख्त मोटी मोटी मसल्स को दर्शा रहे थे। ही येल्ड, वह जोर से चिल्लाते हुए मुझसे कहता है, हाय स्किनी। स्किनी का मतलब मडियल लड़का, और मडियल क्या हाल चाल है ऐसे बोलते हैं ना बोलचाल की भाषा में। तो स्किनी का मतलब पतला दुबला, कि ये पतले लड़के, हाउ डू यू लाइक टू बी डग्ड, तुम कैसे अंदर कूदना पसंद करोगे। मतलब डग्ड मतलब वैसे तो डुबकी लगाना होता है ना। अब आप लोगों के क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। डग्ड का मतलब मुझे जो समझ में आता है, हमारे यहाँ बोलता है कंटा लगाना। कंटा लगाना क्या होता है, जैसे तालाब है, स्विमिंग पूल है या फिर कुआं है, तो उसके बाहर खड़े हो गए और अपने आप को ऐसा पूरा फोल्ड करके और फिर कूदते दम, तो ऐसे आवाज़ आती है और ऊपर पानी उछलता है। ठीक है, यानी आप कूदे तो पानी साइड में हुआ, वापस पानी होकर के उछलता है आपके ऊपर, तो वो डग्ड होता है। तो कैसे तुम फेंके जाना पसंद करोगे पानी में, वो पूछता है। विद दैट ही पिक्ड मी अप, ये कहते कहते उसने मुझे अपने हाथों से उठा लिया, एंड टोस्ड मी इनटू द डीप एंड, और उठा करके मुझे, ये अपन ने पूल बनाया था ना, ये अपन ने पूल बनाया था, ठीक है, तो उठा करके उसने मुझे इस वाले एरिया में, जो गहराई वाला अंतिम छोर था, उसके अंदर उसने मुझे फेंक दिया। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजिशन, और मैं बैठने वाली पोजिशन में लैंड हुआ, यानी कि पानी में गिरा। स्वॉलोड वाटर, थोड़ा सा पानी निकल गया। वेंट एट वंस टू द बॉटम, और एक बार में ही तल तक पहुंच गया, बॉटम तक पहुंच गया। आई वॉज फ्राइटेंडेड, मैं डर गया था, बट नॉट येट फ्राइटेंडेड आउट ऑफ माई विश, लेकिन अभी इतना नहीं डरा था कि मैं किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाऊं। हिंदी का बड़ा भारी शब्द है, किम कर्तव्य विमूढ़, यानी कि क्या करना है क्या नहीं करना है इसकी सुध बुध खो देना, सोचने समझने का सामर्थ्य खो देना। तो डर गया था, लेकिन इतना नहीं डरा था कि मैं अपनी बुद्धि से परे हो जाऊं, कि मेरी बुद्धि या मेरा दिमाग काम करना बंद कर दे। ऑन द वे डाउन, अब जब मैं धीरे धीरे नीचे जा रहा था, आई प्लान्ड, मैंने योजना बनाई। व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, जैसे ही मेरे पैर जमीन से टकराएंगे, आई वुड मेक अ बिग जंप, यानी कि मैं धीरे 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 नीचे जा रहा हूं, जैसे ही मेरे पैर यहां पर टकराए, टकराते ही मैं अपने आप को जोर से ऊपर की तरफ फेंकूंगा। ठीक है, ये इसका प्लान है। आई वुड मेक अ बिग जंप, तुरंत एक ऊंची छलांग मारूंगा। कम टू द सरफेस, और ये जो पानी भरा हुआ है, इस पानी के ये जो ऊपर वाली जो भाग है, इसको हम सतह कहते हैं, सरफेस कहते हैं, इस पे आ जाऊंगा। लाई फ्लैट, सीधा लेट जाऊंगा उस सरफेस पे। पेडल टू द एज ऑफ द पूल, और हाथ पैर चलाते हुए मैं जो पूल है उसके किनारे तक पहुंच जाऊंगा। तो बहुत ही सिंपल, स्वीट, सोबर उसने प्लानिंग बनाई। उसने फेंक दिया, डर गया, घबरा गया, बोले कोई दिक्कत नहीं, फेंक दिया, नॉट अ बिग डील। थोड़ा डर लग रहा है लेकिन हाँ ठीक है, इतनी स्थिति खराब नहीं है कि सोचने समझने की ताकत ही खो दी। जैसे ही नीचे जाऊंगा, पैर टकराएंगे जमीन से, उछलूंगा, उछलते ही वापस ऊपर आऊंगा। अब यहां तक पानी है तो पानी के ऊपर आकर यहां सरफेस तक पहुंच जाऊंगा, फिर लेट जाऊंगा, लेट करके हाथ पैर मारता हुआ, यानी कि तैरता हुआ किनारे पर जाकर बाहर निकल जाऊंगा। तो सिंपल प्लान, सिंपल एक्शन, कोई दिक्कत नहीं। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, लेकिन जब मैं नीचे की तरफ जा रहा था, ऐसा लग रहा था कि बहुत नीचे जाना है। दोज 9 feet वर मोर लाइक 90, 9 फीट जो है मुझे 90 फीट लग रहे थे। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट, लेकिन इससे पहले कि मैं उस बॉटम यानी कि उस स्विमिंग पूल के तल तक पहुंच पाता या मेरे पैर वहां तक पहुंचते, मेरे लंग्स यानी फेफड़े जो है वो फटने के लिए तैयार हो गए, यानी कि मेरे को सांस नहीं आ रही थी। तो फेफड़े ऐसे हो रहे थे जैसे फट जाएंगे। बट माई फीट हिट बॉटम, लेकिन मेरे पैर उसके बावजूद भी बॉटम पर जाकर टच हुए, हिट करा उसने। आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ, मेरे पास जितनी ताकत थी, जितनी शक्ति थी, पूरी शक्ति मैंने इकट्ठी कर ली। एंड मेड वॉट आई थॉट वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स, और मैंने जो सोचा मैंने वैसे ही पूरी जान लगा करके ऊपर की तरफ उछला। तो मतलब जिसको मैं सोच रहा था ना कि बहुत बड़ी छलांग लगाई है मैंने, पानी में उसका कुछ नहीं होता। हवा में आपकी बहुत जोर की छलांग बहुत जोर की हो सकती है, लेकिन आपकी पानी में बहुत जोर की छलांग कुछ नहीं होती, क्योंकि आप पानी के नीचे दबे हुए हो। आप ऊपर निकलोगे भी तो आपको पानी रोकेगा ऊपर जाने से, ठीक है, क्योंकि अभी आप जिंदा हो। जब आप मर जाओगे तो आपको अपने आप ऊपर फेंक देगा, लेकिन जब तक आप जिंदा हो तब तक वो ऊपर आपको इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। तो ये कह रहा है कि मुझे लगा मैं तो बहुत जोर से ऊपर की तरफ उछला। आई इमेजिन्ड आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क,
और मैं ये कल्पना कर रहा था कि मैं बिल्कुल ऊपर निकल जाऊंगा, ऊपर आ जाऊंगा सरफेस पर, बिल्कुल एक कॉक की तरह, यानी एक लकड़ी के टुकड़े की तरह। इंस्टेड आई कम अप स्लोली, लेकिन तेजी से ऊपर आने की बजाय मैं धीरे धीरे ऊपर की ओर आ रहा था। अगर कभी ऐसी स्थिति में फंसो ना, तो ऊपर सीधे अगर खड़े हो सकते हो पानी में, अगर स्थिति है, पैरों को ऐसे 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 हिलाओगे ना तो अपने आप ऊपर निकल जाओगे। बस हाथों को थोड़ा यूं यूं करते रहो और पैरों को ऐसे आगे पीछे हिलाते रहो, ठीक है। मुझे स्विमिंग आती है, आई नो हाउ टू स्विम, ठीक है। मैं नदी में, तालाब में, कुएं में, बावड़ी में, स्विमिंग पूल में, सब जगह कूदा हुआ हूँ, कोई टेंशन नहीं, जहाँ फेंकना है फेंक दो कुछ नहीं होने वाला। आई ओपनड माई आईज, मैंने अपनी आंखों को खोला, एंड सॉ नथिंग बट वाटर, और मुझे अपने आसपास पानी के अलावा कुछ दिखाई नहीं दिया। वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो ट्रिंच, यानी कि वह पानी जो गंदा सा येलो रंग की झलक उस पानी की मुझे दिख रही थी, टू इट, इसमें। आई ग्रू पैनिकी, पैनिकी मतलब पैनिक कर जाना बोलते ना, घबरा जाना, डर जाना, है ना। डरने से ज्यादा यहां पर घबरा जाना वर्ड ज्यादा सूट करेगा, है ना। वह घबरा गया। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप, और मैं ऊपर निकला जैसे मैं एक रस्सी को पकड़ने का प्रयास कर रहा हूं। एंड माई हैंड्स क्लच्ड, क्लच्ड का मतलब होता है पकड़ना, गाड़ी में होता है ना क्लच, ठीक है। एक तरफ रेस होती है, ब्रेक होता है, दूसरे वाली साइड में क्लच होता है। तो क्लच का मतलब होता है मैंने पानी को ऐसे पकड़ने का प्रयास किया, ओनली वाटर, और केवल पानी ही मेरे हाथ में आया। तो इसको ऐसा लगा कि मैं ऊपर जा रहा हूं तो ऐसे कुछ पकड़ के बाहर आ जाऊंगा, लेकिन ऐसे वो ऐसे पकड़ना चाह रहा था जैसे कुछ रस्सी नुमा या रस्सी जैसा कुछ उसके हाथ में आएगा, लेकिन जब उसने ऐसा प्रयास किया तो उसके हाथ में केवल पानी आया, क्योंकि पानी ही था वहां, रस्सी तो थी नहीं। आई वॉज सफोकेटिंग, मेरी सांस रुक गई थी, यानी कि मुझे घुटन महसूस हो रही थी। सफोकेशन के लिए सबसे बढ़िया वर्ड है घुटन, घुटन महसूस हो रही थी। आई ट्राइड टू येल, मैंने चिल्लाने का प्रयास किया, बट नो साउंड केम आउट, लेकिन मेरे मुंह से कोई आवाज बाहर नहीं निकली। साइंस वाले विद्यार्थी बताओ, जब ये चिल्लाया आवाज क्यों नहीं निकली? व्हाट इज द मीडियम ऑफ ट्रेवल फॉर साउंड? साइंस वाले फटाफट जवाब दो। साउंड को ट्रेवल करने के लिए कौन सा मीडियम चाहिए, और यहां पर इसके पास कौन सा मीडियम है? क्यों नहीं चिल्ला पाया? ये चिल्लाने का प्रयास कर रहा है, कोशिश भी करी, छोटा बच्चा है 10-11 साल का, क्यों नहीं चिल्लाने दे रहे हो तुम साइंस वाले उसको? बताओ इस बच्चे को क्या गलती है इसकी, ठीक है। मैं कमेंट बॉक्स में देखूंगा कौन कौन बता रहा है। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर, तब मेरी आंखें और नाक पानी से बाहर आए, बट नॉट माई माउथ, लेकिन मेरा मुंह जो है बाहर नहीं आया, यानी कि कुल मिलाकर के मैं पानी से इतना ही बाहर आ पाया। आंखें बाहर आ गई, नोज बाहर आ गई, यानी यहां तक पहुंचा, और यहां तक पहुंचने के बाद मेरा मुंह जो है वो बाहर नहीं आया। आई फ्लेल्ड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, मैं जोर जोर से हाथ पैर मारता रहा, हाथ पैर मारने का प्रयास करता रहा उस पानी की सतह पर, पानी की सरफेस पर, टॉप मोस्ट या अपर मोस्ट प्लेस पे। स्वॉलोड एंड चॉक्ड, थोड़ा सा पानी पी गया, निगल गया, और मेरा गला चौक हो गया, अवरुद्ध हो गया। मेरे को जैसे ऐसा लगा जैसे गला रुध गया हो मेरा। आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने अपने पैरों को ऊपर लाने का प्रयास किया। ब्रिंग का मतलब लाना, माई लेग्स मेरे पैरों को अप, ऊपर की ओर, बट दे हंग एज डेड वेट, और वे बिल्कुल मृत, भारी भरकम चीज, यानी कि निर्जीव कोई भारी सी चीज होती है वैसे लटक गए, हंग हो गए, वो ऊपर नहीं आए। पैरालाइज्ड, यानी कि आप कह सकते हो लकवा ग्रस्त हो गए, जैसे कि उनको लकवा मार गया हो। एंड रिजिड, और बहुत ही कठोर हो गए। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, एक बहुत ही बड़ी ताकत जो है वापस मुझे अंदर खींच रही थी। आई स्क्रीम्ड, मैं चिल्लाया, बट ओनली द वाटर हर्ड मी, लेकिन पानी ने ही मुझे सुना, पानी के अलावा मेरी आवाज किसी ने नहीं सुनी। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, और मैं फिर से उस लंबी सी यात्रा पर निकल पड़ा, जो ऊपर से वापस नीचे पानी के बॉटम तक जाने की, स्विमिंग पूल के बॉटम तक जाने की जो बड़ी लंबी सी यात्रा थी, वही लंबी यात्रा वापस प्रारंभ हो गई, और वापस मैं नीचे की ओर जाने लगा। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, मैं हाथ पैर मारने का प्रयास कर रहा था, लेकिन पूरी तरीके से फंसा हुआ था उस पानी में जैसे मैं नीचे जा रहा था। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन अ नाइटमेयर, और अपनी ताकत को खर्च कर रहा था जैसे कोई भी व्यक्ति
डरावना जो सपना होता है उसके अंदर कैसे हम लोग प्रयास करते हैं, है ना। अब जैसे बहुत पहले मुझे एक सपना आता था, बार बार आता था, पता नहीं क्यों आता था, भगवान जाने। मेरे पीछे शेर भाग रहा है, चीता भाग रहा है और मैं एक जगह फंसा हुआ हूं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मैं भाग नहीं रहा, देखो ईमानदारी की बात, मैं भी भाग रहा हूं लेकिन मैं अपनी जगह से आगे नहीं बढ़ पा रहा वो भी भाग रहे हैं लेकिन वो अपनी जगह से आगे बढ़ रहे हैं, मेरे पास आ रहे हैं धीरे धीरे। तो ये चीटिंग होती है। देखो, अगर वो भाग रहे हैं और मेरे पास तक पहुंच रहे हैं तो मैं भागूंगा तो मुझे भी आगे तक पहुंचना चाहिए ना। लेकिन ऐसा नहीं होता था। होता ये था कि मैं सपने में एक जगह खड़ा खड़ा भागता रहता था और वो शेर पीछे से भागकर आता रहता था। तो यही है भैया कि आप सपने में बहुत कोशिश कर रहे हो भागने की लेकिन कुछ नहीं हो रहा, आप वही खड़े हो। तो वही बात है यहाँ पर भी कि जैसे सपने में हम लोग अपनी पूरी शक्ति को या ताकत को खर्च करते हैं किसी चीज से भागने के लिए, किसी चीज से बचने के लिए। सबसे गंदा सपना बताता हूँ आपको, सबसे मतलब एक बार ही आया, भगवान करे दोबारा आए भी नहीं। सबसे घटिया सपना दुनिया का, मतलब मुझे उससे घटिया सपना आज तक कोई नहीं लगा। आप एक जगह से गिर रहे हो, ठीक है, गिर रहे हैं, कोई बात नहीं, गिरे जा रहे हो, 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 गिरे जा रहे हो। अब अपने को थोड़ी देर बाद ऐसा लगता है, भाई अब ऐसा लगता है जमीन पे पहुंच के मर जाऊं ना तो ठीक है, लेकिन ये गिरना जो है ना ये बहुत ही बुरा लग रहा है। तो अगर गिरना है तो गिर जाओ, जमीन तक पहुंच जाओ, एक बार में फट करके तरबूजे की तरह फटो और मर जाओ। नहीं, पूरी रात आप बस गिरे जा रहे हो, गिरे जा रहे हो, पहुंच ही नहीं रहे जमीन पे। अरे यार, जमीन तक तो पहुंचा अगर गिरा रहे हो तो सपने में। तो वही वाली यहाँ पे बात है कि डरावने सपने जो है ना बड़े कई बार फनी होते हैं। जब उनको याद करते हैं ना, यार कैसा डरावना सपना था, तो बहुत ही फनी लगते हैं। तो इस तरीके के जैसे हम नाइटमेयर में डरा देने वाले सपने में जैसे हम अपनी ताकत खर्च करते हैं, वैसे ही वहां पर उस पानी से बचने के लिए मैं अपनी ताकत खर्च कर रहा था। फाइट एंड इररेजिस्टिबल फोर्स, एक ऐसा फोर्स, एक ऐसी ताकत, एक ऐसी शक्ति से मैं फाइट कर रहा था, जंग लड़ रहा था, जो इररेजिस्टेबल है, यानी जिसे हराया नहीं जा सकता, अप्रतिरोध्य, अजेय, जिस पर जीत हासिल नहीं कर सकते, अपराज्य भी बोल सकते हो उसका आप, जिसे आप पराजित नहीं कर सकते, उससे बस मैं लड़े जा रहा था। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रीथ, मैं अपनी सांस पूरी तरीके से खो चुका था। माई लंग्स एक्ट, मेरे छाती में, मेरे फेफड़ों में मुझे दर्द महसूस हो रहा था। माई हेड थॉप्ड, मेरा सर में जो नसें हैं भचक 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 कर रही थी, धड़क रही थी। आई वॉज गेटिंग डिजी, मुझे चक्कर आ रहे थे, बेहोशी आ रही थी। बट आई रिमेंबर्ड, दैट्स द थिंग आई लाइक अबाउट इट, लेकिन मुझे याद था द स्ट्रेटेजी, वह रणनीति। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक अ कॉक टू द सरफेस, कि जैसे ही मैं नीचे तल पे पहुंचूंगा, लंबी सी छलांग लगाऊंगा, लकड़ी के टुकड़े की तरह पानी की सतह पर पहुंच जाऊंगा, सीधा लेटूंगा, हाथ पैर मारूंगा, किनारे पर पहुंच जाऊंगा, बाहर निकल जाऊंगा। ठीक है तो इस तरीके से वापस वो अपने आप को याद दिलाता है कि भैया मुझे याद है, मुझे पता है कि मुझे जैसे ही नीचे पहुंचूंगा वैसे ही मुझे क्या करना है। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, मैं वाटर पर सीधा लेट जाऊंगा। स्ट्राइक आउट माई आर्म्स, मेरे हाथ बाहर निकालूंगा। थ्रेस, मारूंगा, पटकना शुरू करूंगा माई लेग्स, अपने पैरों को। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, तब मैं पूल जो है उसके किनारे पर पहुंच जाऊंगा और सुरक्षित हो जाऊंगा। सिंपल सी बात। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, लेकिन मैं नीचे जाए जा रहा था, जाए जा रहा था, जाए जा रहा था, अनंत। अभी बताया था ना सपना, वो इस बेचारे के साथ हो रहा है, एक्चुअल में हो रहा है। मेरे साथ सपने में हुआ, इसके साथ वास्तविकता में हो रहा है। इसको लग रहा है साला अंत ही नहीं आ रहा, जाए जाओ जाए जाओ जाए जाओ जाए जाओ, नीचे से नीचे, नीचे से नीचे पहुंचे जा रहा है। आई ओपनड माई आईज, मैंने अपनी आंखें खोली। नथिंग बट वाटर विथ अ येलो ग्लो, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, केवल और केवल पीली चमक के साथ पानी दिखाई दे रहा था। डार्क वाटर, गहरा पानी, दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, कि कोई भी व्यक्ति उस पानी से पार नहीं देख सकता। यहां पर एक चीज नोटिस की कि जब ये YMCA पूल के बाहर बैठा हुआ था तब ये कह रहा था पानी इतना साफ है और इतना क्लियर है, इतना स्वच्छ है कि कोई भी आदमी बॉटम देख सकता है, बिल्कुल जैसे बाथ टब होता है अपने घर में छोटा सा, उसके अंदर जैसे आप बॉटम देख सकते हो, यहां पर भी आप आराम से बॉटम देख सकते हो। मतलब इतना बढ़िया पानी।
अब अंदर आया तो पहले कहे येलो है, येलो ट्रिंच है, अब कह रहा है डार्क वाटर। ये चीजें जो है ना, ये कहानी के अंदर एक अलग ही तरह का चमत्कार उत्पन्न करती है। उसकी स्थिति क्या थी जब वो पानी के बाहर बैठा था, और अभी उसकी मानसिक स्थिति, उसकी मनोदशा क्या है जब वो पानी में है और प्राणों की रक्षा करने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। तो जैसे जैसे उसका संघर्ष बढ़ रहा है वैसे वैसे उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। एंड देन शीर स्टॉक टेरर सीज्ड मी, और उसके बाद बुरी तरीके से, पूर्ण रूप से एक बहुत ही बुरा जो डर था, टेरर था, उसने मेरे हाथ पैरों को जमा दिया, उसने मुझे पकड़ लिया, जकड़ लिया। टेरर, डर, डर कैसा डर? दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, ऐसा डर जिसमें कोई समझ नहीं है कि भाई छोटा बच्चा है, इतना ना डरो, बहुत ज्यादा डर जाएगा। तो जिसमें किसी तरह की कोई समझ नहीं है, टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, एक ऐसा डर जो अपने आप पर कोई नियंत्रण नहीं जानता। टेरर देन नो वन कैन अंडरस्टैंड, ऐसा डर जिसे कोई भी समझ नहीं सकता। हु हैज नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, जिसने आज तक इसका अनुभव नहीं किया हो। तो डर तो बहुत तरीके के हो सकते हैं भैया, हैं? आप लोग मुझे बताना, आपका जीवन में बचपन से लेकर अब तक कभी कोई डर रहा था, रहा है, अभी किसी चीज से डर लगता है? कोई भी डर अगर आपका हो ना, मुझे बताना, क्योंकि मुझे बस कनेक्ट करना है अपने आप को कि आपके कौन कौन से डर हैं जिनको मैंने खुद ने भी एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि मैं उन्हीं से कनेक्ट कर पाऊंगा जिनको मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया होगा। अगर मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, अब कोई कहे छिपकली से डर लगता है, तो ठीक है, छिपकली तो छिपकली होती है, वो छोटा सा ड्रैगन होता है, इतना प्यारा सा, सुंदर सा, खूबसूरत सा, है ना। छिपकली से क्या डरना, क्योंकि मैं कभी छिपकली से नहीं डरा। तो अगर कोई कहेगा कि सर छिपकली का डर लगता है, तो ठीक है, काहे का डर है? बहुत सारे लोग हैं जिनको चिड़िया से डर लगता है। चिड़िया से कौन डरता है वे? लेकिन लोग हैं जिनको लगता है कि नहीं साहब चिड़िया से डर लगता है। तो वो वाली बात है। तो आप मुझे बताना आपके कौन कौन से डर थे, ताकि मैं कंपेयर कर पाऊं कि मैं एक्सपीरियंस कर पा रहा हूं आपके डर को या नहीं। ठीक है, फिर मेरा तो वैसे एक आध तो मैंने बता ही दिया, एक आध और मैं फिर अगले लेक्चर में बताऊंगा। एक्सपीरियंस डेट, तो कोई भी व्यक्ति उस डर को नहीं समझ सकता जिसने उसने खुद ने महसूस ना किया हो। आई वॉज श्रीकिंग, श्रीकिंग का मतलब होता है तीखी आवाज में, तेज आवाज में चिल्लाना। अंडर वाटर, पानी के अंदर। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, मैं, वापस वही वर्ड आया है, लकवाग्रस्त हो गया था पानी के अंदर। स्टिफ, रिजिड विथ फियर, कठोर सा, बिल्कुल जमा हुआ सा कि हाथ पैर भी नहीं हिला पा रहा हूं डर की वजह से। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रॉट वर फ्रोजन, बल्कि अब जो चीखें थी वो भी मेरे गले में ही जम गई थी, अवरुद्ध हो गई थी, यानी अब मेरे गले से बाहर चीख भी नहीं निकल रही थी। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड, केवल मेरा दिल था जो धक 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 धड़क रहा था, और मेरे सर में बचक 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 नसें बरक रही थी। सैड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, और इन दो चीजों से ही मुझे पता चल रहा था कि अभी तक मैं जीवित हूं, अभी तक मैं मरा नहीं हूं, अभी हम हैं, अभी हम हैं, जीवित हैं, अभी हम मरे नहीं हैं। कितनी देर जीवित है वो तो डिपेंड करता है, लेकिन हाँ अभी तक चैप्टर में भाई साहब जीवित हैं। एंड देन इन द मिडेस्ट ऑफ द टेरर, और उसके बाद इसी डर के बीच केम अ टच ऑफ रीजन, यानी कि मेरे दिमाग में कुछ समझदारी वाली बातें जो है वो आने लगी। ठीक है, कि मेरे दिमाग में, इस डर के बीच में मेरे दिमाग में कुछ समझदारी आई। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप, वापस वही प्लान है कि मुझे याद रखना होगा कि नीचे पहुंचते ही मुझे वापस कूदना है। देन आई हिट द बॉटम, उसके बाद मैं बॉटम से आके टकराया। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, और अंततः, एट लास्ट का मतलब क्या होता है? अंततः, अंततः मैंने टाइल्स को अपने पैरों के नीचे महसूस किया। माई टोज रीच आउट एज इफ टू ग्रैब, टोज बेटा ये वाला हिस्सा है पैर का, ये जो है ना अंगूठे वाला हिस्सा, पैर का अंगूठा। तो मेरे टोज जो है पैर के अंगूठे जैसे ही उस टाइल तक पहुंचे, ऐसा लगा जैसे उस टाइल को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अपन अपने पैर के अंगूठे को ऐसे हिलाते हैं ना पकड़ने के लिए, तो जैसे वो उस टाइल को पकड़ने का प्रयास कर रहा है। आई जम्प्ड विथ एवरीथिंग आई हैड, और मेरे अंदर जो कुछ लास्ट थोड़ा बहुत जो कुछ बचा था उस सब को लगा करके मैं वापस से उछला, वापस से कूदा ऊपर की ओर। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन उस जंप से ऐसा हुआ जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि वो पूरा नीचे गया नहीं,
केवल पैर के अंगूठे टच हुए, अंगूठों से ही उछल गया। तो वो इतना ही उछला जिससे कि कोई फर्क ही नहीं पड़ा कि वो उछला या नहीं उछला। द वॉटर वॉज स्टिल अराउंड मी, पानी अभी भी मेरे चारों ओर था। आई लुक्ड फॉर द रोप्स, मैंने रस्सियां देखने का ढूंढने का प्रयास किया। लेडर्स, सीढ़ियां ढूंढने का प्रयास किया। वाटर विंग्स, वाटर विंग्स वही बताया था ना जो यहाँ पे पहनते हैं तैरने से पहले, ठीक है, तैरते टाइम। वाटर विंग्स भी नहीं थे, नथिंग बट वाटर, मेरे चारों तरफ कुछ नहीं था, बस पानी ही पानी था। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, एक बहुत बड़ी मात्रा में येलो कलर का पानी था जिसने मुझे जकड़ रखा था। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, और वह डरा देने वाला जो बेकार सा, गंदा सा, बुरा सा डर था उसने और ज्यादा गहराई से मेरे ऊपर पकड़ बना लिया, यानी मुझे और ज्यादा जकड़ लिया। लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, अपन गलती से हाथ लगा देते तो चिपक जाते हैं उसके, कुछ भी करना चाहें कुछ कर ही नहीं सकते, बिल्कुल वैसे ही। आई शूक एंड ट्रेम्बल्ड, मैं हिलने लगा, कांपने लगा और कपकपाने लगा। विथ फ्राइट, डर के कारण। माई आर्म्स वुडेंट मूव, मेरे हाथ पैर अब हिल नहीं रहे थे। माई लेग्स वुडेंट मूव, मेरे पैर भी नहीं हिल रहे थे। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने मदद के लिए पुकारने का प्रयास किया। टू कॉल फॉर मदर, है ना, अपनी माँ को पुकारने का प्रयास किया सहायता के लिए, ठीक है। कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा बहादुर हो, जब इस तरह की स्थिति आती है ना उसके सामने, तो नाम मुंह से माँ का ही निकलता है। क्योंकि बचपन से लेकर आज तक अगर हमें किसी भी मुसीबत से बचाने वाला कोई व्यक्ति है तो वो हमारी माँ ही है। तो इसलिए सबसे पहला वर्ड जो मुंह से निकलता है वो माँ का ही निकलता है, ठीक है। नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। एंड देन, और तभी, स्ट्रेंजली, अजीब सी कोई बात है, देयर वॉज लाइट, मुझे थोड़ी सी रोशनी दिखाई दी। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ओफुल येलो वाटर, मैं उस भयानक गंदे से येलो कलर के वाटर से बाहर निकल रहा था। एटलीस्ट माई आईज वर, कम से कम मेरी आंखें तो बाहर निकल रही थी। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, और मेरी नाक लगभग बाहर निकल ही चुकी थी। देन आई स्टार्टेड डाउन, और फिर से मैं नीचे जाना शुरू हो गया। अब आप लोग भी बोर हो गए होंगे, यार तू एक बार में डूब के मर क्यों नहीं जाता, या तो बाहर निकल जाए एक बार में, या डूब के मर जाए। तीसरी चौथी बार है नीचे जा रहा है वापस, तो ऊपर जाना नीचे जाना, ऊपर जाना नीचे जाना। यहाँ हम जब कहानी को पढ़ रहे हैं तो बड़ी अजीब लग रही है कि यार बार बार नीचे जा रहा है, ऊपर आ रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर आ रहा है। सर इस पार्ट को स्किप कर दो, आगे बढ़ो। एक सेकंड के लिए खुद पहुंचो विलियम डगलस की जगह। अगर आप 50 बार भी ऊपर नीचे हुए हो ना, तो 50 के 50 बार की वैल्यू है, क्योंकि ये आपके साथ नहीं हो रहा है इसलिए आपके लिए वैल्यू नहीं है। इसीलिए कभी भी किसी भी दुखी व्यक्ति को ड्रामेबाज कहने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि आप उसकी स्थिति में नहीं हो। वो क्या जी रहा है, क्या झेल रहा है, किस चीज को बर्दाश्त करके वो अब तक सरवाइव कर रहा है, उसका आपको कोई आइडिया नहीं है। इसलिए सिंगल शॉट किसी को भी उठाए, अरे यार तो ड्रामेबाज है, कभी नहीं, नेवर इन द लाइफ। क्योंकि आप जब उसकी स्थिति में होगे, ये तो चौथी बार तो कर रहा है, आप दूसरी बार में भी आप हो सकता है कि हार मान जाओ, क्या छोड़ो यार अब क्या है, मरना ही तो है, मर जाते हैं। लेकिन ये अभी भी अपने प्रयास में लगा हुआ है। फिर तीसरी बार मैंने नीचे जाना शुरू किया। सक्ड फॉर एयर, मैंने ऐसे करने का प्रयास किया मुंह से, लेकिन हवा की जगह पानी ही मेरे मुंह में आया। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, और येलो कलर की लाइट जो है वो धीरे धीरे दूर हो रही थी, धुंधली हो रही थी। देन ऑल एफर्ट्स, फिर जितने भी प्रयास थे, जो भी कोशिश थी, सीज्ड, वो ठहर गए। अब मतलब मैं कोई प्रयास नहीं कर रहा, सारे प्रयास, सारी कोशिशें अब रुक गई। आई रिलैक्स्ड, मैं बिल्कुल ढीला पड़ गया, बिल्कुल रिलैक्स हो गया। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, बल्कि मुझे मेरे पैर जो हैं वो भी लिम्प, लिम्प बोला जाता है कोई भी ऐसा व्यक्ति जो लंगड़ा हो, है ना, जिसके पैर काम ना करते हो। तो बिल्कुल मेरे को ऐसा लगा मेरे पैर काम नहीं करते और बिल्कुल बेजान है मेरे पैर। एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर मी, और मेरे ऊपर एक कालापन छा गया। माई ब्रेन, मेरे दिमाग पर। इट वाइप्ड आउट फियर, और इस कालेपन ने मेरा जो भी डर था, जो भी भय था, उस डर को, उस भय को समाप्त कर दिया। इट वाइट आउट टेरर, इसने सारे के सारे भय या डर को वाइप आउट कर दिया, मेरे दिमाग से बाहर निकाल दिया। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब कोई डर नहीं था, है ना, अब कोई घबराहट नहीं थी।
घबराहट नहीं थी। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, चारों तरफ बहुत शांति लग रही थी कि बहुत ही शांति है। पीसफुल होना भी शांति, क्वाइट होना भी मतलब शांति, कोई आवाज़ शोर शराबा कुछ नहीं। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे डरा जाए, जिससे डर लगे। दिस इज नाइस, अब ये बहुत अच्छा लग रहा था। टू बी ड्राउजी, उनिंदा होना, कि आधे नींदों में है, बस अब नींद आ रही है, कुछ नहीं करना, सोना है बस, ठीक है। कहते ना मृत्यु की बाहों में सोना है बस, अब और कुछ नहीं चाहिए लाइफ में। टू गो टू स्लीप, के बस अब मैं सो जाऊँ। नो नीड टू जंप अप, कोई ज़रूरत नहीं है वापस नीचे जाके उछलने की। टू टायर्ड टू जंप, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, अब मैं कूद नहीं सकता। इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली, कितना अच्छा लग रहा है कि पानी मुझे ऐसे धीरे धीरे उसने मुझे कैरी कर रखा है, अपनी गोदी में उठा रखा है। टू फ्लोट अलोंग इन द स्पेस, जैसे कि मैं स्पेस में बस फ्लोट कर रहा हूँ। अपन अंतरिक्ष में जाते हैं तो ग्रेविटी नहीं है ना वहाँ, तो फ्लोट करते रहते हैं अपन, वैसे ही पानी में फ्लोट कर रहा है। टेंडर आर्म्स, कितनी कोमल बाहें हैं अराउंड मी, मेरे चारों ओर। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, बिल्कुल इतनी प्यारी या कोमलता से इस पानी ने मुझे उठा रखा है जैसे मेरी माँ की बाहों में मैं हूँ। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मुझे सो जाना चाहिए। वह ऐसा विचार करता है, ऐसा सोचता है, अपने आप को कन्विंस करता है। तो भाई स्थिति बहुत खराब है भैया की। भैया ने 3 बार कोशिश कर ली, कुछ नहीं हो रहा। अब देखते हैं, कल देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा आगे। तो गाइज उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और जैसा मैंने कहा, आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी लाइफ में कभी कोई डर रहे हैं, नहीं रहे हैं, उसके बारे में बताइएगा, कमेंट कीजिएगा प्लीज़। आप जो लाइव चैट के अंदर आप लिखते हैं उसका पता नहीं चलता, ठीक है, चैटिंग में मत लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में आकर के लिखिएगा ताकि मैं पढ़ पाऊँ। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, आई विल सी यू सून।